वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 है पोवर्टी एज चैलेंज। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्क्राइब हाउ द पोवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। जो पोवर्टी लाइन है उसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है। तो देखो, इन इंडिया पोवर्टी का मतलब होता है चिल्ड्रन गरीबी। सबसे पहले तो ये देखो कि जो गरीबी रेखा है उसको कैसे, इन इंडिया पोवर्टी लाइन इज मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये फैक्टर देखे जाते हैं। क्या? मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, कि कम से कम किसी इंसान को कितने खाने की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम क्लोथ्स क्या चल रहे हैं, फुटवेयर है ना, जूते पहनेगा, चप्पल पहनेगा, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन और मिनिमम रिक्वायरमेंट किसकी, मेडिकल रिक्वायरमेंट। भाई अगर वो बीमार पड़ेगा, भाई आपका खर्चा ये थोड़ी है कि आपके जो घर का खर्चा है वो केवल एजुकेशन में होता है या केवल खाने पीने में होता है। भाई खाने पीने में भी होता है, डॉक्टर के यहाँ पे भी होता है, एजुकेशन में भी होता है, ट्यूशन में भी होता है, आप कहीं ट्रेवलिंग करते हो उसका भी खर्चा होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट methodology ऑफ पोवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट। ये कह रहा है कि आज की डेट में हमारी जो मैथोडोलॉजी है, जो मेथड है पोवर्टी को एस्टिमेट करने का, क्या वो सही है? नहीं। देखो, हम आज की डेट में हमारा जो क्राइटेरिया वो बस पैसे को देखता है कि भैया पैसा है, कितना पैसा है, ठीक है, और कुछ नहीं देखता। क्या उसकी हेल्थ जरूरी नहीं है, क्या उसकी एजुकेशन जरूरी नहीं है, क्या उसका घर जरूरी नहीं है, क्या उसका प्रोफेशन जरूरी नहीं है, ये चीजें नहीं देखता। तो आंसर है कि हमारी जो मैथोडोलॉजी है वो गलत है, क्योंकि हम केवल पैसे पे फोकस करते हैं कि वो कितना पैसा कमाता है। लेकिन जो मेथड होना चाहिए उसमें हेल्थ, एजुकेशन, घर, जॉब, ये सब होना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखोगे? तो डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट मेथोडोलॉजी, बस इसका आंसर वन वर्ड में हमने दे दिया, नो। और ये जो ब्लू ब्लू में लिख रहा है, ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी की है आपके लिए। ये कह रहा है नो, प्रेजेंट मैथोडोलॉजी ऑफ पोवर्टी एस्टिमेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज इट इज ओनली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक मतलब क्योंकि ये केवल पैसे की बात करता है, ठीक है। और प्रेजेंट मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीज नहीं है, उसमें एजुकेशन नहीं है, उसमें शेल्टर नहीं है, शेल्टर का मतलब है घर, हेल्थ नहीं है और जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो 4 पॉइंट ये लिखने हैं और यहां पे केवल नो लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब पोवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। पोवर्टी का मतलब गरीबी। चिल्ड्रन अगर आप देख रहे हो, जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है ना। आप देखो आजकल आपको हर घर में कार मिल जाएगी, हर घर में आपको बाइक खड़ी हुई मिल जाएगी, हर घर में स्कूटी मिल जाएगी, हर घर में 3-3 फोन मिल जाएंगे, 4-4 फोन मिल जाएंगे। अब एक टाइम ऐसा था, अगर अभी से 30 साल पहले चले जाओ भाई साहब, एक घर में एक फोन होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि भाई साहब इनके घर में तो फोन लगा हुआ है। तो एज पर द डेटा देयर हैज बीन सबस्टेंशियल डिक्लाइन पोवर्टी रेशियोज इन इंडिया। मतलब जो पोवर्टी है वो गरीबी है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये रिपोर्ट बता रहा है, अगर हम 1993 की बात करें तो 45% पीपल गरीब थे, लेकिन अगर 2005 आते आते केवल 37.2 गरीब लोग गरीब थे। और अगर और आगे की बात करूं 2012 की, तो केवल 20% लोग गरीब थे। ठीक है ना। तो क्या देख रहे हो आप, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है परसेंटेज ऑफ पीपल जो गरीब है वो कम होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। It may also be noted that poverty ratios always remained higher in rural areas as compared to urban। तो ये कह रहा है गांव के लोग थोड़ा ज्यादा गरीब होते हैं शहर के लोगों से, अगर डेटा को कंपेयर किया जाए। नेक्स्ट, डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पोवर्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो गरीबी है उसके रीजन क्या क्या है। तो पहला रीजन है कि भैया हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था। अब अंग्रेजों ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई कि आज भी हम क्या कर रहे हैं, आज भी जो हमारा देश है इस चीज से सफर कर रहा है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे, फर्स्ट पॉइंट लिख दोगे कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब है ब्रिटिशर्स का रूल। ब्रिटिशर्स मेड सच पॉलिसीज दैट इवन नाउ वी सी पुअर रिजल्ट। आज भी हमें पुअर रिजल्ट मिल रहे हैं। सेकंड देखेंगे, सेकंड रीजन है भैया ग्रोइंग पॉपुलेशन। यार हम पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 हो चुके हैं। अब यार अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यार फिर गरीबी तो आएगी। तो सेकंड पॉइंट आप क्या लिख दोगे, सेकंड पॉइंट आप लिख दोगे हायर ग्रोथ इन पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ पोवर्टी। तीसरा है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक। हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है,
देख रहे हो, हमारे जो इकोनॉमी है वो कोई खास ग्रो नहीं कर पाई है। तो एक रीजन हमारा ये है। और चौथा रीजन क्या लिखेंगे आप, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं। अनएम्प्लॉयड का मतलब है जिनके पास नौकरी नहीं है भाई, और वो पढ़े लिखे हैं फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। तो फोर्थ रीजन आप यहाँ लिख दो अनएम्प्लॉयमेंट। इवन आफ्टर टेकिंग एजुकेशन मैनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड, है ना, मतलब एजुकेशन लेने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड है। और लास्ट रीजन आप लिखोगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं कि किसी के पास तो जरूरत से कम है और किसी के पास जरूरत से ज्यादा। जैसे यहाँ देखो, ये लेडीज पानी की बूंदों के लिए, पानी के लिए, जरा जरा से पानी के लिए बेचारी लाइन लगा घंटों घंटे खड़ी रहती हैं। और एक तरफ कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनके घर में ही भाई साहब स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो आप ये सोचो कि 10 लीटर पानी के लिए कहीं तो लाइन में लगना पड़ रहा है, और कहाँ 1 लाख लीटर, हजारों लीटर पानी केवल इसलिए बर्बाद हो रहा है मस्ती में। तो आंसर क्या लिखोगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सम पीपल हैव मोर रिसोर्सेज देन रिक्वायर्ड, किसी के पास तो जरूरत से ज्यादा है, एंड सम इवन डोंट हैव टू फुलफिल देयर नीड्स, और किसी के पास अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भी नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पोवर्टी। ऐसे ग्रुप्स बताओ जो सबसे ज्यादा गरीब है। तो सबसे ज्यादा गरीब है शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर वाले जो गांव वाले लेबर हैं बेचारे, और अर्बन कैजुअल लेबर। ठीक है, लेबर दोनों तरफ के ही, गांव के भी और उसके भी, और शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। जब मैं आपको लिए सारे क्वेश्चंस को इतनी इजी लैंग्वेज में लेके आता हूँ, इमेजेस के साथ लेके आता हूँ, तो मैं 3 तक काउंट करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। गिव एन अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पोवर्टी इन इंडिया। अब आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ पुअर पीपल इन डिफरेंट स्टेट इज डिफरेंट। अब देखो, हमारे यहाँ ये नहीं है कि सारे स्टेट बराबर ही तरह से गरीब हैं या बराबर ही अमीर हैं। कुछ स्टेट्स हमारे अमीर हैं और कुछ स्टेट्स हमारे गरीब हैं। जैसे पोवर्टी हैज बीन कंसिस्टेंटली रिड्यूस सिंस 19, हालांकि ये अच्छी बात ये हुई है, अगर 1970 से लगातार अब तक देखें तो गरीबी कम होती गई है। उड़ीसा एंड बिहार आर अमंग द 2 पुअरेस्ट स्टेट। जो उड़ीसा है, बिहार है, वो ज्यादा पुअर स्टेट में आते हैं। वहीं पे अगर महाराष्ट्र की और तमिलनाडु की बात करें तो ये रिचेस्ट स्टेट में आते हैं, सबसे अमीर स्टेट में। अब बात कर रहा है डिस्क्राइब ग्लोबल पोवर्टी ट्रेंड। ग्लोबल का मतलब वर्ल्ड वाइड। अब इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे संसार की बात कर रहा है। पोवर्टी हैज डिक्रीज्ड नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली। अब ये कह रहा है गरीबी केवल भारत में ही कम नहीं हुई, पूरे संसार भर में कम हुई है। अब जैसे सम कंट्रीज लाइक चाइना हो गया, सदर्न ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, द डेक्लाइन इन पोवर्टी इज रैपिड। कुछ कंट्रीज ने तो इतनी ग्रोथ दिखाई है, जैसे चाइना हो गया, सदर्न ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, कि इन्होंने गरीबी भाई साहब बिल्कुल ही खत्म सी कर दी। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन्होंने गरीबी कम तो करी है, लेकिन अभी जो जो रेट है ना, द डेक्लाइन इन पोवर्टी इज नॉट रैपिड, इतनी तेजी से नहीं। मतलब ये कंट्रीज बहुत जल्दी रिच हो गए, है ना, कौन से, सदर्न ईस्ट एशियन कंट्रीज है, चाइना है, लेकिन इंडिया वगैरह है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, यहाँ गरीबी कम तो हो रही है लेकिन अभी इतनी तेजी से नहीं हो रही। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पोवर्टी एलिवेशन। गरीबी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रही है। नंबर 2, टारगेटेड एनी एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम चला रही है जिससे पोवर्टी कम हो। कुछ एंटी पोवर्टी प्रोग्राम क्या हैं, जैसे सरकार ने कुछ योजना बना दी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, कि भैया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, इसमें आपको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, मतलब नरेगा भी बोलते हैं उसको, जिसमें 100 डेज का वर्क मिलता है आपको, तो ये सब चला दिया। What do you understand by human poverty से, इंसान की गरीबी से आप ह्यूमन पोवर्टी से क्या समझते हो। The denial of political, social and economic opportunities। अगर इंसान को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज ना मिले, सोशल अपॉर्चुनिटीज ना मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ना मिले, ठीक है, टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उसको क्या कहा जाएगा, ह्यूमन पोवर्टी कहा जाएगा। नेक्स्ट, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। गरीबों में भी सबसे गरीब अगर देखा जाए तो कौन है, स्पेशली लेडीज, विमेन,
छोटे बच्चे, ठीक है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, और जो बड़े लोग होते हैं बूढ़े, ठीक है, उनको माना गया पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। क्यों? क्योंकि ये इनको ज्यादातर इंडिया में नौकरी के लिए नहीं भेजा जाता। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। इसको नरेगा एक्ट बोलते हैं। चिल्ड्रन, गरीबी को कम करने के लिए सरकार एक, इसको मनरेगा भी बोलते हैं। अगर मन एम लग जाए तो समझ लेना महात्मा गांधी लग गया इसके नाम से पहले, और अगर एम ना लगे तो समझ लेना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या होता है, गांव के लोगों को सरकार जो है 100 दिन का क्या देती है, काम देती है कि भाई तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, हम तुमको 100 दिन का जरूर काम देंगे और उसका भत्ता भी देंगे, पैसा भी मिलेगा। इन केस अगर हम आपको काम नहीं दे पाते तो उन 100 दिन का आपको क्या मिलेगा, पैसा देगा, घर पैसा दिया जाएगा घर बैठे बैठे। तो इसके एक्ट के क्या है, नंबर 1, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, गांव के लोगों को जो बेरोजगार है उनको मिनिमम 100 डेज का तो काम दिया ही जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ वर्क नॉट प्रोवाइडेड, अगर किसी तरह से सरकार उनको काम नहीं दे पाती तो भी उनको पैसा दिया जाएगा। 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, और अच्छी बात ये की है कि अगर मान के चलो 100 जॉब हैं तो 100 में से 1/3 यानी करीबन 33 सीट्स जो हैं वो विमेन को मिलेगी। तो विमेन को भी प्रमोट मिलेगा, है ना, और उनको भी काम मिलेगा, वो भी आगे बढ़ेंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 प्रोवाइड्स डैश डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वो कितने दिन की गारंटी प्रोवाइड करता है, कितने दिन का काम हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 50 का, 100 का, 150 का या 200 का। अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो अपने आंसर में आप चाहो तो ए, बी, सी या डी लिख देना कमेंट में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।